मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम देवी चामुंडे जय भूतारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा सर्वसंपत्ति विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण बुद्धिरूपेण धनरूपेण वैभवरूपेण शांतिरूपेण सस्ता नमस्ते नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चरा। सारे नादान चाहे बुद्धि और ज्ञान सारे नादान चाहे बुद्धि और ज्ञान पापों से जग को बचाओ मेहरबान पापों से जग को बचाओ मेहरबान। जोड़े जोड़े हैं हाथ सुन लीजो है हाथ जोड़े जोड़े हैं हाथ सुन लीजो है माँ। जगदम्बे हो माता की जय जय जय। जगदम्बे हो माता की जय जय जय। जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी जरा सेवा धो लीजो हमारी माँ जरा सेवा धो लीजो हमारी माँ। जामवंत जी, अब हमारे वापस जाने का समय भी समाप्त होने वाला है, किंतु हनुमान जी अभी तक नहीं लौटे। वास्तव में हनुमान जी को गए हुए अधिक दिन हो गए हैं। जय श्री राम। मुझे भी यही चिंता है कि अब क्या होगा। ईश्वर ही भला करे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए जामवंत जी, हनुमान जी आ गए। हाँ, कहिए हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो? हाँ, भगवान की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से माता सीता की सुधि लेके आया हूँ। श्री राम प्रभु के पास चलना चाहिए। शीघ्र ही चलिए, शीघ्र ही चलिए। बोल श्याम रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की जय। ना आया आज ना आने की खबर आई ना आया
किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। ना जाने वह कहाँ कहाँ जंगलों में भटक रहे होंगे। मैंने व्यर्थ में ही उन्हें कष्ट दिया। हे सखा, मैं आपका आभारी हूँ। जय श्री राम। किंतु हमारे साथ आप भी इतना दुखे दिन बिता रहे हो। महाराज धैर्य रखिए, मुझे हनुमान पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम। भगवान वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। प्रभु प्रणाम। हनुमान, महाराज प्रणाम। भगवान प्रणाम। आयुष्मान, भगवान प्रणाम। प्रभु प्रणाम। महाराज प्रणाम। महावीर तुम धन्य हो। कहो कुशल पूर्वक तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय है। हे पवन पुत्र, क्या तुम्हें सीता की सुधि मिली? भला भला मैं किस योग्य हूँ भगवान। आपका आशीर्वाद और आपका साहस ही मेरा वरदान है। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताओ कि किसी तरह तुमने सीता की सुधि पाई? भगवान, पहले तो मैं उन सभी स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, किंतु माता जी का कोई पता नहीं चला। जैसे ही मैं लंका की ओर गया, पहले तो राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर विभीषण जी की कुटिया पर पहुंचा और उन्होंने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में बंदी हैं और उन्होंने मुझे वहां जाने का मार्ग भी बताया। और जब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता जी को अनेकों भय दिखा रहा था। हेलो। और माता सीता अड़ल रही। और जब रावण चले गया तब माता जी ने आपका स्मरण किया और मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने माता जी को चेतावना देते हुए आपकी मुद्रिका दी, जिससे माता जी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया। तुम्हारी कुछ सीता से बातचीत भी हुई?
क्यों नहीं भगवान, माता जी से बातचीत ही नहीं, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बजा कर आया हूँ। किंतु भगवान, माता जी की वह दशा देखकर मुझसे बिल्कुल ना रहा गया। वह सूख कर बिल्कुल कांटे की तरह हो गई हैं। उसने कुछ कहा भी कि नहीं? हाँ, कहा है, यदि 2 माह के अंदर आपने उनकी सुधि ना ली तो वह अपने आपको जीवित नहीं देख पाएंगी, तथा उनके पास शेष यही चूड़ामणि रह गया था जो निशानी के रूप में उन्होंने मुझे दिया। और इंद्रपुत्र जैन की कथा भी सुनाई, जिससे आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाए कि मैं सीता माता से मिला था। किस बात की देर है? रावण का सर और हमारी तलवार है। अच्छा, तो अब चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। लोगों का सहयोग होता है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। आज मैं अपनी कार्यकारिणी से जो हमारा सलाहकार मंडल है उनसे आपका रूबरू कराता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे सलाहकार मंडल के लिए। श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, एक बार जोरदार तालियां। सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो कि हमारे सलाहकार हैं और लगातार जय बद्री केदार रामलीला समिति में पूरा तन मन धन से यहाँ पे लगे रहते हैं और हर तरह से अतिथियों का स्वागत करने से लेके अतिथियों को बुलाने से लेके ये टेंट जब लगता है तब से लेके रिहर्सल से लेके और धन इकट्ठा करने से सबसे ऊपर नाम रहता है श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का। सलाहकार मंडल में ही श्री पंकज भंडारी जी, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री पंकज भंडारी जी। पंकज भंडारी जी पहले यहीं रहते थे लेकिन आजकल वो नोएडा एक्सटेंशन जा चुके हैं और वहाँ से बिल्कुल रामलीला में और रिहर्सल में कंटिन्यू यहाँ पे पहुँचते थे और अपना सहयोग जय बद्री केदार रामलीला समिति को देते हैं और अंदर रोल भी करते हैं, रावण के रोल में वही है। तो एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री पंकज भंडारी जी का। कुलदीप जी हमारे सलाहकार मंडल में पहले वो महासचिव का कार्य संभालते थे और अब वो गांव में है। वो गांव से लगातार हमें सहयोग वहां से भी करते आए हैं। एक बार जोरदार ताली से श्री कुलदीप जी के लिए। श्री रमेश डोबरियाल जी का भी गत वर्ष में बहुत सहयोग रहता है लेकिन आजकल वो टेलीफोन से, क्योंकि उनका ट्रांसफर मुंबई हो चुका है, लेकिन वहां से भी हमें लगातार सहयोग देते आएंगे। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। चंद्र की जय, सूर्य की जय, माता सीता की जय। सुग्रीव जी, आप सब लोगों ने समुद्र पार करने की क्या सोची है? भ्राता जी, आपके एक ही अग्नि बाण से यह सारा सिंधु सूख जाएगा और हमारी सेना पार हो जाएगी। भैया, इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटों पर शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नम्रता से किया हुआ कार्य सदा सुखप्राय होता है। इसलिए हमें सबसे पहले सिंधु की प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी मर्यादा रखनी होगी। जो आज्ञा भ्राता जी।
अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। तथा अग्नि बाण से समुद्र को सुखाना ही पड़ेगा। हे राघव, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान, आप तो करुणा के सिंधु हो। दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। यदि आप अपने विचार पर हमको मार्ग बताइए जिससे हम पार हो सके। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी सेना में नल और नील नाम के योद्धा हैं, उनसे आप पुल बांधिए। जो भी वस्तु वह जल में फेंकेंगे वह ना तो डूबेगी और ना ही बहेगी। इस प्रकार आपका पुल भी बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी नहीं भंग होगी। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होगा। आप निर्दय रहो। भगवान, आप धन्य हैं। नर, नील, आगे आओ। हे नर और नील, कृपा करके समुद्र पर शीघ्र ही पुल बना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे सुग्रीव, आप समस्त सेना को आज्ञा दे दीजिए कि ये सावधानी से पुल पार कर सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, इतने दिनों तक परिश्रम करने के कारण सारी सेना थक चुकी है, इसलिए आप सब लोग विश्राम कीजिए तथा हनुमान जी आप सेना की सुरक्षा का ध्यान रखिए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की। धन्यवाद। अभी आपने देखा श्री प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र से पहले रिक्वेस्ट की कि आप हमें जाने का रास्ता दें। समुद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि आपकी सेना में नल और नील दो बानर हैं, उनको प्रदान है कि वो कोई भी वस्तु मेरे ऊपर डालेंगे तो वो डूबेंगे नहीं। और आपका रावण अंगद का बहुत सुंदर संवाद, बहुत ही अच्छा मंजे हुए कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर संवाद आपको देखने को मिलेगा। रावण अंगद संवाद। दानी दाताओं में कुछ नाम आ चुके हैं मेरे पास, एक बार उनका जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा। 251 रुपये श्री सागर सिंह कठैत जी 395 न्याय खंड पर से हैं। अपने स्वर्गीय पिताजी श्री सत्या सिंह कठैत जी की पुण्य स्मृति में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री सागर सिंह कठैत जी का। 151 रुपये श्री कुंदन सिंह बीस जी जो कि 145 146 के न्यायखंड फर्ज से हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री कुंदन सिंह बीस जी का। 201 रुपये हिमांशी एवं दीक्षा नौटियाल जी 237 भी न्यायखंड फर्ज से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन हिमांशी एवं दीक्षा नौटियाल जी का। 501 रुपये आरबी बिस्ट
डॉटर ऑफ श्री राकेश बीजी जो कि 425 बी न्याय खंड फर्स्ट में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक आभार आरबी बिस्ती का। हेलो। ₹201 ₹201 श्री ब्रेन सिंह रावत जी जो कि 270 न्याय खंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री ब्रेन सिंह रावत जी का। ₹500 हेलो सृष्टि रावत जी जो कि 500 में रहते हैं, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन सृष्टि रावत जी का। हेलो पीयूष शक्ति जो कि 611 सी में रहते हैं, रामलीला कमेटी को ₹500 दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। हेलो मैं इन सभी दानीदाताओं का तहे दिल से शुक्रिया। हेलो हेलो कृपया जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि जगह काफी बड़ी है और लीला का आनंद बैठ के ही लेने में आता है। जब आप आराम से बैठोगे तो लीला का आनंद आएगा। कृपया मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया बैठ के लीला का आनंद लें। और ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर, कृपया छोटे बच्चों आराम से बैठ के आनंद लो, लीला का आनंद लें। मंत्री जी कहिए, राज कार्य ठीक से तो चल रहा है ना? महाराज, राज कार्य तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी समाचार मिला है कि शत्रु सेना हमारी सीमा में घुस गई है। कहिए कहिए हमें क्या आज्ञा है? ऐ मेरे सभासदों, कहिए 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 आपका क्या विचार है? महाराज, महाराज की सेना ने देवताओं तक को परास्त किया है, फिर इन तुच्छ बानरों की हिम्मत ही क्या है जो कि महाराज आपसे लोहा ले सके। बहुत खूब, बहुत ठीक बात कही तुमने मंत्री जी। कहो भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? राधा जी, यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मेरी समझ में यही आता है कि आप इस व्यर्थ के झगड़े को आगे मत बढ़ाएं और सीता जी को वापस, रामचंद्र जी को वापस दे दीजिए। इसमें हमारा और हमारी प्रजा का ही भला है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, वो साधारण मनुष्य न होकर तीनों लोक के स्वामी हैं। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं है। अरे निर्लज्ज, नमक हराम! निसंदेह तेरी हमारे दुश्मनों से मित्रता है और तो अवश्य ही हमारे भेद शत्रुओं को बताता होगा। मेरी समझ में अब आया है। भ्राता जी, आपका विचार सत्य नहीं है, ना तो मैं उनके पक्ष में हूँ और ना ही मैं आपकी बुराई चाहता हूँ। किंतु आने वाले संकट को देख के मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जानने वाले हैं कि पराई स्त्री का हरण करना महापाप है। भला
इसी में है कि आप उनकी स्त्री को अभी वापस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारे सारे कुल का नाश हो जाए। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। मेरे आगे से हट जा रे बेशरम, मेरे आगे से हट जा रे बेशरम। सामने आ वरना कर दूंगा तेरा भीषण कलम, वरना कर दूंगा तेरा भीषण कलम। है भलाई तेरी बस इसी बात में, है भलाई तेरी बस इसी बात में। तू यहाँ से निकल जा अभी बेशरम, तू यहाँ से निकल जा अभी बेशरम। मुझे चैन आएगा अब तो उसी दम, मुझे तेरे निकलेंगे मर उस यहाँ से कदम, तेरे निकलेंगे मर उस यहाँ से कदम। अरे निर्लज, तू इसी समय यहां से चला जा, क्योंकि अब मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मूर्ख, वह तेरी बहन की नाक काटते फिरे और तू उनकी पढ़ाई का सोच रहा है। अरे मूर्ख, अरे ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू पैदा होते ही यहां से मर जाता, ताकि हमारे कुल पर यह कलंक ना लग पाता। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोष इसमें है भाई तुम्हारा नहीं।
सारी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। अच्छा भ्राता जी, आपका भी इसमें कोई दोष नहीं है, ईश्वर को यही मंजूर था। अब मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। आज से मेरा और विभीषण का संबंध टूट गया है। जहां तक मेरा विचार है वह अवश्य ही शत्रुदल में जाएगा और हर प्रकार से मुझे हानि पहुंचाएगा। हुआ तो बुरा ही, जो कि घर का भेदी शत्रुओं से जा मिला। मेरे लिए अंत में यह बहुत हानिकारक होगा। मैंने बड़ी भूल की है जो विभीषण को घर से निकाल दिया। यदि मैं कुछ सोच समझकर कार्य करता तो विभीषण कदापि मुझे छोड़ता नहीं और दुश्मन को कभी मेरा भेद पता न चलता। खैर जो हुआ सो हुआ। जब समय आएगा तो देखा जाएगा। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, संकट का समय सामने है। इसलिए सब अपने अपने कार्यों में जुट जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। जगत जननी सीता माता की। अब आते हैं हमारे गुरुओं का नंबर। एक बार जोरदार तालियां हमारे निर्देशक महोदय श्री रघुवीर सिंह रावत जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और आभार जय बद्री केदार रामलीला समिति की तरफ से। हमारे निर्देशक महोदय श्री रघुवीर सिंह रावत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो भी आप कलाकारों को यहाँ पे देखते हो, जो उनकी कला में निखार आता है, हमारे निर्देशक महोदयों का बहुत बड़ा हाथ है। साथ में श्री महिपाल सिंह रावत जी, एक बार जोरदार तालियां श्री महिपाल सिंह रावत जी के लिए, जो कि हमारे निर्देशक महोदयों में शामिल हैं। साथ में ही श्री विपिन भट्ट जी, एक बार जोरदार तालियां विपिन भट्ट जी, एक बार जोरदार तालियां विपिन भट्ट जी के लिए भी। लगातार मंच पे रहते हैं और रिहर्सल में भी कलाकारों को हमेशा निर्देशित करते रहते हैं। साथ में श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी, एक बार जोरदार तालियों से आभार एवं अभिनंदन। श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी, ब्रजमोहन सिंह नेगी जी रामायण पे बुक भी निकली है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री ब्रजमोहन सिंह नेगी जी के लिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज, आश्चर्य है रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। है रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु
उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिस कारण उसे घर छोड़ना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण रावण ने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? और इसी में मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ। भगवान, मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का एक भाई है। जामवंत जी, भगवान, जामवंत जी का कहना बिल्कुल सत्य है। हमें पहले ही इस विषय में सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मन है कि हनुमान जी इस विषय में कुछ पता लगाएं। हाँ, हनुमान जी, कहिए, आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण इस योग्य है? और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, यदि रावण के दरबार में विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके सामने जीवित ना होता। मैं भी यह प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार से विभीषण का मन पवित्र है। मैंने रावण को हर प्रकार समझाया, किंतु वह मेरी एक न माना और अंत में मुझे कायर कुल कलंकी के घर से निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए भगवान। प्रिय सखा, धैर्य धरो। जो मनुष्य सरासर का बैरी हो और वह भी यदि मेरी शरण में आए तो मैं उसे सदैव शरण देता हूँ। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर कहता हूँ कि लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी दूत को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी यही कहती है। राजनीति का नियम तो यही है, किंतु रावण इन नियमों का पालन कदर नहीं करेगा। वह बड़ा हठी स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूँ। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा के लिए हाजिर है।
तो फिर आप शीघ्र लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से मनाने की कोशिश करिए। उसमें उसका ही भला हो जाएगा। भगवान जो आज्ञा। प्रणाम भगवान। आयुष्मान। प्रणाम भगवान। जय श्री राम। जय जय श्री राम। से हमारे बीच में है रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन पंकज पेंटर जी का। 101 रुपए श्री राकेश सिंह नेगी जी जो कि 9B न्यायखंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन राकेश सिंह नेगी जी का। 100 रुपए टी चंद्रशेखर जी आंध्रा वाले जो कि 166B न्यायखंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन टी चंद्रशेखर जी का। 500 रुपए संतन सिंह राणा जी जो कि 193C न्यायखंड फर्स्ट से हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री संतन सिंह राणा जी का। 101 रुपए पीयूष सती जी 61C न्यायखंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां। और मैं जयपति केदार रामलीला समिति की तरफ से इन सभी दानी दाताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और श्री प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दानी दाताओं का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और इनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की। दानी दाताओं को कम से कम ताली। 500 रुपए नीतू रावत जी जो कि 156C से हमारे बीच में है, राम जी के पात्र को और लक्ष्मण के पात्र को उनके अच्छे अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करती हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार नीतू रावत जी का। 1100 रुपए एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 1100 रुपए बरखा संकला 742G न्यायखंड फर्स्ट से हमारे बीच में है, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन बरखा संकला जी का। और तालियां तो बजती रहनी चाहिए इन दानी दाताओं के लिए, क्योंकि हौसला बढ़ता रहता है सभी दानी दाताओं का भी और मेरा भी और पूरी जय बद्री केदार रामलीला समिति का भी। तालियां लगातार हाथ खड़े करके एक बार जोरदार बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की। धन्यवाद। लंकापति महाराज की जय। जय जय शंकर की। महाराज किष्किंधा से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ जाओ शीघ्र ही उसे मेरे सम्मुख लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। शाबाश शाबाश। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? कहिए कहिए क्या समाचार लाए हो? और यदि अनुचित न समझें तो अपना परिचय भी दीजिए। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बानर राज वाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम ही
मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, कहिए पुत्र कुशल से तो हो। आपकी कृपा से सब सकुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए जल्दी पहचान न सका। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठान ली। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि पिताजी के और आपके विशेष संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना तो हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई थी। अरे मूर्ख, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है जल्द कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुंह मोड़ लें और माता सीता जी को उनके पास वापस भेज दे। और यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े और नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी यानी चेतुड़ी, पृथ्वी शोणित में होगी। जय और पराजय, दशानन जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। बस अरे जुबान को बंद कर। अरे नालायक, तेरे जैसे कुपुत्र को तो जन्म देते ही मर जाना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, उनका ही सेवक बनता जाता है। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर में जन्म लेता तो कभी का उसे मार दिया जाता। बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के खातर का अफसोस वह बड़ा माल हो। जिसे अपनी शर्म और गैरत का कुछ भी न ख्याल हो, ऐसे कुल खाती को नहीं दुनिया से पैमाल हो। अरे स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, अरे तूने उसी की सेवकाई ठान दी। तो अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि होनी के काल चक्र ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और शोक विचार का अंश तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है भी समझ जा क्यों मौत सैदा हुआ। तेरी बातों से ही दशानन, तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आता, अरे तेरे बाप का बदला उसी क्षण
पर मैं चुका देता। ये पीछे तुम फिक्र करना, ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, जान अपनी बचाने की। जुबान को रोको जाहिल। अरे उनसे ऐसी क्या हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की? अरे पता उनमें क्या ताकत है? न कर इतना घमंड, न कर इतना घमंड, जहां एक रात पानी है तेरे से आला हो गुजरे, नहीं बाकी कुछ निशानी है। अरे हाथ दूर हो जा। अरे मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे बालक तो हमने अरे आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद लंकेश, पढ़ाए हो कभी शायद, जब थे आप आपे में, अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। अरे मोर सुबह को रोको जाहिल। ये क्या पक पक लगाई है? अरे किसी बेअकल ने तुझे क्या अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत अक्ल के तेरी खाक लड़का का होना है। अरे ओ मूर्ख, तुझे किसी ने अपने से बड़ों से बात करनी भी सिखाई है, या सारी उम्र तूने मूर्खों में ही गंवाई है? हाँ, अब ध्यान आया पिता का। अरे पिता का साया तो सर से जाता रहा, फिर रहा चाचा। अरे वो नालायक सुग्रीव चाचा, अरे जो पहले तो अपनी पत्नी के लिए बन बन भटकता रहा और स्वयं अपनी ही भाई का खून पिया। मेरा भार भला कब वहन करता? अंगद, अंगद, अरे अब भी अपने पिता की हत्या को याद कर और सुग्रीव जैसे चाचा से अरे पीछा छुड़ा ले। खैर मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं है, जो कि सोच समझकर उत्तर देने के स्थान पर जो कि सोच समझकर उत्तर देने के स्थान पर दूसरों के निजी झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे पिता ने जैसा किया वैसा ही फल पाया। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े, ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, पहले अपनी पेड़ तू। ए रावण, अब तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि जो दुर्गति मेरे पिता की हुई वही अति शीघ्र तुम्हारी होने वाली है। अंगद, बस बस, आप ज्यादा जुबान न चला। अरे बेवकूफ, तुझे ऐसी बातें करते हुए क्या शर्म नहीं आती कि अरे बनवासी चेकों के गुण गाता है? कुलघाती, अरे कुलघाती उत्पाती, अब भी मेरा कहना मान ले। अरे तू चाहे तो अभी मैं अपनी सेना का सेनापति तुझे नियुक्त कर सकता हूँ। पापों ने अंधा किया तुझको, पापों ने अंधा किया तुझको, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण, 2-4 रोज में रावण तो इस दुनिया से जाने वाला है। जब अराजकता फैलेगी, जब अराजकता फैलेगी तब आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। तुम्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया,
किंतु तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ज्यो ज्यो तुम्हारा काल निकट आता जा रहा है, त्यों त्यों तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा गिरता जा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है। अरे क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में उस राम से बढ़कर कोई नहीं है। परंतु याद रख, सारा संसार तुझ जैसा कपूत नहीं है। श्रीमान, मैं रावण हूँ, रावण। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा को जीतन, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। जब घुड़साल में बांधा था लंकेश, जब घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। सीता स्वयंवर कुछ याद है लंकेश? सीता स्वयंवर में एक धनुष ने इज्जत ले ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का सबसे छोटा और निर्बल बानर हूं तथा तुम्हारे विचारों से भी अनजान हूं। परंतु तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पैर इस पृथ्वी पर जमाता हूं। तुम्हारी सेना में जो भी बलवान हो, यदि कोई मेरा पैर पृथ्वी से उठा ले तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास भेजना होगा। कहो, यह शर्त स्वीकार है? मुझे तो स्वीकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है लंकेश। अब मैं अपना पैर इस पृथ्वी पर जमाता हूं। जय श्री राम। सेनापति उठो और उस बानर को अपनी वीरता का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। तुम्हारी बारी है। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर के। जय शंकर के। महाराज, मैं इस बानर के पांव को उठा के आकाश लोक में घुमा देता हूँ। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। मैं अपनी वीरता का आपको जौहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, ये पांव कैसे उठाता हूँ। आज्ञा हो तो
पिताजी। उठो उठो और अपनी महाशक्ति का परिचय दो। आज्ञा पिताजी। जय शंकर की। जय शंकर के। चलूंगा जिस जमीन पर, चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल वहां आएगा। जमीन तो एक तरफ, जमीन तो एक तरफ, ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, काल का भी काल हूं मैं। ये क्या ताव लाएगा मेरी, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे आके मिलाएगा। इसे तो एक ही झटके में, इसे तो एक ही झटके में कहीं चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो क्या चीज है, उतनी चली भी हिला दूंगा। जय श्री राम। चांद से पाला पड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि इसने अपने पांव पे कुछ लगा रखा है। खैर बाद में देखा जाएगा। अरे सभासदों, अरे आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया है जो अरे इस तुच्छ बानर का पांव तक नहीं उठा पा रहे हो। खड़ा है सामने अंगद, खड़ा है सामने अंगद। भरम अपना मिटा ले तू, रह गया हो कोई बाकी तो उन्हें भी बुला ले तू। अभी वक्त है लंकेश, अभी वक्त है लंका को बचा ले तू। पर जो तू करता है पर अब निभा ले तू। ना फिर से वक्त मिलने का, ना फिर से वक्त मिलने का। जो तू इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे ओ कायर, क्यों कैची की तरह जबान चलाता है? मैं अभी तेरे अभिमान को तोड़ता हूं। अरे पाँव तो दूर रहा, अरे मैं तुझे भी इस संसार से विदा करता हूं। हुआ है क्यों दीवाना, हुआ है क्यों दीवाना। होश में अपनी दुआ रावण, मेरे चरणों में नाहक सर अपना तू झुका रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर श्री राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। अरे ओ धूल, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत ही यहां से चला जा। मैं तुझे युद्ध में ही देख लूंगा। देखता हूं कि युद्ध में कितना पैर जमाता है। ओ अभिमानी रावण, तू अपने जिन भाइयों के भरोसे इतना चल रहा है वह केवल बातें बनाना ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पे अभिमान है तो हमारी ओर से